वेलकम बैक, माय नेम इज़ बागो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सप्लाईज़ की जो कि एक कैंडल मेकिंग के लिए बहुत असेंशियल होती है। ये सप्लाईज़ आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आपकी सारी सप्लाई मिल जाएगी। बट अगर आप इंडिया में या कहीं किसी और कंट्री में हैं तो डेफिनेटली आप अमेज़ोन पर ही सर्च कर सकते हैं और ये सारी सप्लाईज़ अमेज़ोन में मिल जाएगी। ये सारी सप्लाईज आपको कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पोरिंग पिक्चर की। पोरिंग पिक्चर एक टूल है जिसके अंदर आप वैक्स को गर्म करते हैं और फ्रेग्रेंस ऑयल भी इसी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप डबल बॉयलर मेथड यूज़ करते हैं तो इस पिक्चर को डायरेक्ट पानी के अंदर रख सकते हैं और अपना वैक्स गर्म कर सकते हैं। करंटली मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के पोरिंग पिक्चर्स है जो कि आप देख सकते हैं क्लीन नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। सबसे छोटा वाला जो है वो मैंने स्टार्टिंग में लिया था और ये बेस्ट था क्योंकि अगर उस टाइम बिगनर्स में मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती थी तो ये टूल मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि मिनिमम पैसों में खर्च करे हुए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन आती है कैंडल मेकिंग के लिए वो होती है पॉट की। ये आप कहीं से भी खरीद सकते हैं या पुराना पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, उसको हाफ से ज़्यादा पानी से भर लेते हैं, फिर उसको गैस के ऊपर रख देते हैं। एक्चुअली ये कॉल्ड डबल बॉयलर मेथड कैंडल मेकिंग के लिए। सो आपको पॉट को आधे से ज़्यादा भरना है, गर्म करना है, फिर इसके अंदर हम जो हमारा पोरिंग पिक्चर है उसको रखेंगे वैक्स के साथ में। सो स्लोली पानी गर्म होगा, पानी की हीट की वजह से हमारा वैक्स गर्म होगा। हम उसको डायरेक्ट गैस पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि उससे आग पकड़ने का डर रहता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है कैंडल मेकिंग में। मोस्ट ऑफ लोगों ने ऐसे ही किचन से स्टार्ट किया है। मैंने पर्सनली इसी डबल बॉयलर मेथड से स्टार्ट किया था। स्लोली जब बहुत ज़्यादा कैंडल के ऑर्डर नहीं आते हैं और इस स्टार्टिंग में जब हमें एक्सपेरिमेंट्स करना होता है तो ये डबल बॉयलर मेथड बहुत ही अच्छा रहता है। आप किचन के एरिया के अंदर आप आराम से कैंडल बना सकते हैं, आपको बहुत बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्लोली जब आपको कॉन्फिडेंस होता है और आपका मार्केट कैप्चर करने लगते हैं, लोग डिमांड करने लगते हैं, तो अपना प्रोसीजर को कम टाइम करने के लिए आप प्रेस्टो पॉट का यूज़ कर सकते हैं जो कि अमेज़ोन से या कहीं से भी खरीद सकते हैं। या मेरे पास यहाँ पे 2 प्रेस्टो पॉट्स हैं, एक विद नल के साथ में और एक बिना नल के। सो बिना नल वाले को मैं यूजुअली स्पैकुला यूज़ करती हूँ निकालने के लिए, बट आप नॉर्मल खरीद के भी अपना DIY कर सकते हैं। बट मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ DIY टूल्स वगैरह में। सो मैंने एक खरीदा अमेज़ोन से विद नल के साथ में और दूसरा मेरा बिना नल के ही मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक अराउंड $100 का था नल वाला, और बिना नल वाला मैंने मार्केट प्लेस से लिया था जो कि $25 का था। सो आप अगर नए हैं और आपको लगता है कि आप प्रेस्टो पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप मार्केट प्लेस से ढूंढ करके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मामीटर। कैंडल मेकिंग के लिए टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप चाहे बिगनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये एक असेंशियल टूल है, बिना इसके आप कैंडल नहीं बना सकते हैं। सो जो पहला थर्मामीटर जो मैं लेके आई थी वो कमर्शियल ग्रेड थर्मामीटर था और ये बहुत सिंपल था। जब वैक्स गर्म होता है सीधा उसके अंदर डालना है और वो रीड करके बताएगा। बट रिसेंटली आई फाउंड अनदर थर्मामीटर जो कि ये लेज़र थर्मामीटर है। ये एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर बताता है कि कितना टेम्परेचर है। बहुत इजी है, आपको जस्ट क्लिक करना है और बटन दबाना है तो जो रेडार में लिटिल लाइट होती है उस लोकेशन का वो टेम्परेचर बता देता है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे कि अगर आप कमर्शियल ग्रेड का थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, बट इट्स लाइक उठाना डालना कई बार गिर जाता है। सो लाइफ को इजी बनाने के लिए ये लेज़र थर्मामीटर है। पर लेज़र थर्मामीटर का कॉन ये है कि आप जब भी टेम्परेचर करते हो आपको बहुत अच्छे से हिला के देखना पड़ता है क्योंकि वो सरफेस का टेम्परेचर करता है, अंदर का टेम्परेचर मेजर नहीं करेगा। सो जब भी आपको टेम्परेचर करना होता है आपको उसको अच्छे से हिलाना है, देन वो करेक्ट टेम्परेचर देगा। और वैसे भी 1-2 डिग्री से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसलिए अगर आप कैंडल मेकिंग स्टार्टर है तो मैं बोलूँगी कि आप कमर्शियल ग्रेड थर्मामीटर के साथ ही रहें।
बट स्लोली अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसको एज ए बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करके लेज़र थर्मामीटर भी ला सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केल, that is non-negotiable, not debatable. You have to get it for candle making and that is scale. सो जब कैंडल मेकिंग का नाम आता है तो हर चीज़ को वेट करना होता है। सो आपको वैक्स वे करना होगा, आपको फ्रेगरेंस ऑयल वे करना होगा। जब भी आप वैक्स को मेजर कर रहे हैं तो आप नॉर्मल शिपिंग स्केल या किचन स्केल यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी स्केल वर्क करेगी एज लॉन्ग एज आपको सिंपल है, पिक्चर को उसके ऊपर रखना है, आपको स्केल को टेयर करके ज़ीरो लाना है। इसके बाद जो भी वैक्स डालेंगे वो उसका वैक्स का वेट होगा, क्योंकि आपने पिक्चर के वेट को कैंसिल कर दिया है। मैं आपको एक रीज़न देना चाहूँगी कि आप अपने फ्रेगरेंस ऑयल को किचन स्केल से नहीं मेजर करें, क्योंकि ये बहुत लाइट आइटम होता है। जब आप फ्रेगरेंस ऑयल को मेजर करते हैं तो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट भी मेजर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में बहुत एक्यूरेट नहीं आता है, इसलिए आप ग्राम स्केल यूज़ कर सकते हैं। ग्राम स्केल इज़ फैंटेस्टिक व्हेन इट्स कम टू मेजरिंग आउट अ फ्रेगरेंस ऑयल विद द डेसिमल पॉइंट्स, लाइक 5.5 ग्राम आपको मेजर करना है। तो उस कंडीशन में ग्राम स्केल बेस्ट रहता है, क्योंकि वो मिनिमम 0.1 ग्राम को भी मेजर करता है। और ग्राम स्केल में आप आउंस में भी मेजर कर सकते हैं। नाम इसका ग्राम स्केल है और मेन यही है कि ये एक्यूरेट होता है फ्रेगरेंस ऑयल के लिए। जो नेक्स्ट टूल है जो कि फ्रेगरेंस ऑयल को नापने के लिए हमें चाहिए वो है कप। मैं यहाँ पे रेज़न के कप यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी प्लास्टिक कप या पेपर कप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाला, एज लॉन्ग एज उसके अंदर से फ्रेगरेंस ऑयल रिसना नहीं चाहिए। मैंने ये बल्क में लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैंडल बनाती हूँ, तो मैं 2 डिफरेंट साइज़ की यूज़ करती हूँ, जहाँ पे 100 ml का है और एक थोड़ा छोटा है। सो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं एक जब बैच में बनाती हूँ तो डिफरेंट फ्रेगरेंस को एक साथ नाप करके रख देती हूँ। और इसको क्लीन करना आसान है, आप वॉश भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल पेपर टॉवल से भी क्लीन करके उसको रख सकते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा कैंडल बनाती हूँ तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फ्रेगरेंस का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल फेज़ के अंदर मैं बोलूँगी कि बहुत पैसा खर्च नहीं करके आप नॉर्मल कप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत स्मॉल अमाउंट है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है वो है कि आपको कुछ भी ऐसा वुडन या कुछ स्टेयर करने के लिए चाहिए, ताकि फ्रेगरेंस ऑयल और वैक्स को अच्छे से मिक्स किया जाए। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग मेटल स्पून यूज़ करते हैं, कुछ सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ जो कि मैंने वॉलमार्ट से लिया था। आप वुडन स्क्यूअर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सही रहता है। मैं हमेशा रीयूज़ करती हूँ उनको फॉर डिफरेंट सेंट्स के लिए, और बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटामिनेशन का कोई इशू अभी तक तो मुझे नहीं हुआ है। बट आप अगर कुछ और यूज़ करते हैं तो क्या मेरे को आइडिया भी दे सकते हैं? आई वुड लव टू नो इट। अगर यस तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट लिखिए कि आप क्या यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आइटम दैट you will need in candle making is something to hold the wick or wicks in place after pouring your liquid wax into container। मैं यहाँ पे जो 10 ounce का जार यूज़ करती हूँ उसके लिए कस्टम विक होल्डर यूज़ करती हूँ। लेकिन गाइस आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वार्टर पिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्लॉथ पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या वुड के स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन गोल है कि विक को सेंटर के अंदर रखना, ताकि जब भी हम उसको बर्न करें वो अच्छे से उसका हीट प्रॉपरली इवनली फैले। तो चलिए आपको बताती हूँ नेक्स्ट 2 ऐसे आइटम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रबिंग अल्कोहल, जो कि क्लीन करने के लिए चाहिए। आपको हाथों हाथ क्लीन करने के लिए अल्कोहल की ड्रॉप्स की वैक्स की ड्रॉप पर बहुत अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि स्टिकी होता है। सो आप इवन टेबल भी क्लीन कर सकते हैं, आप जार्स क्लीन करने के लिए, उसके अलावा पॉट क्लीन करने के लिए मैं मोस्ट ऑफ टाइम रबिंग अल्कोहल का यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट है ग्लव्स, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगनर्स है तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार वैक्स इधर उधर गिर जाता है, हाथों के चिपक जाता है। सो बेटर है कि आप ग्लव्स को पहन के करें।
आप रीयूज़ भी कर सकते हैं अगर मैंने इसको वैक्स को टच नहीं किया है तो, बट अगर वैक्स को टच करती हूँ तो वो स्टिकी हो जाता है, इसलिए मुझे इसको फेंकना पड़ता है। सो आज का ये वीडियो इतना ही था। ये सारी चीज़ें और टूल्स एक कैंडल मेकिंग की बेसिक सप्लाई होती है जो कि चाहिए होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू follow me over Instagram. Thank you for watching. See you next time.